तो हमने जाना कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, मतलब अर्थ के हिसाब से हम उनको कितनी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर बहुत से उदाहरण लिखे हुए हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पेज भरा हुआ है, पूरा पृष्ठ भरा हुआ है, इस कारण आपको मेरे पेन की निब के साथ चलना पड़ेगा, वरना आप इधर उधर ध्यान दोगे तो आपको चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे पहले अनुरोध तो यही है कि आप पेन की निब के साथ चलें और जो मैंने समझाया है उसको ही ध्यान से देखें। तो देखिए, पहला उदाहरण है हमारा, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है। मतलब सर्दी जो होती है उसमें जो धूप निकलती, पता ही आपको, बड़ी गर्मास मिलती है उससे, तो हमें बड़ी अच्छी लगती है वो धूप। इसमें क्या है, हमें एक सूचना मिली हुई है इस वाक्य के अंदर। मतलब जिस वाक्य में कोई सूचना हो, कार्य के करने या होने का सामान्य कथन कहा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना। इसका पहला नाम, मतलब पहला जो भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का, वो है विधानवाचक। इसके अंतर्गत क्या होता है, बिल्कुल सामान्य सरल वाक्य होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि कल विद्यालय की छुट्टी है, मतलब इसमें क्या है, एक सूचना की तरह है। तो ऐसे कोई वाक्य होते हैं जो साधारण वाक्य होते हैं, वो अपने आप में विधानवाचक के अंतर्गत आते हैं, जिनमें किसी कार्य को करने या उसके होने का सामान्य कथन कहा जाता है। बात आई समझ में। अब हम चलते हैं दूसरे भेद की तरफ। तो देखिए, दादाजी स्वस्थ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें दादाजी के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया कि वो स्वस्थ नहीं है, मतलब उनकी निषेधात्मकता के बारे में बताया गया। ठीक है। तो यही ऐसा कोई वाक्य होता है, यदि ऐसा कोई वाक्य होता है तो वो हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। निषेध क्या होता है, मना कर देना किसी चीज के बारे में। जब मनाही वाले भाव होते हैं तो उसे हम निषेधवाची वाक्य बोलते हैं। इसमें जरूरी नहीं है नहीं ही आए, इसमें न भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मत भी आ सकता है, मना भी आ सकता है, और हो सकता है इनमें से कोई भी न आए, लेकिन वाक्य का भाव किस में निकल रहा हो, मना करने वाले भाव में निकल रहा हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा, अब तो वह आने से रहा। मतलब जब हम कहते हैं कि भाई उसने तो पैसे ले लिए और अब तो वह आने से रहा, मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि अब वो आने वाला नहीं है। तो इस वाक्य में न भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, मत भी नहीं है, लेकिन हमारे इस वाक्य को कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें एक निषेधात्मक जो प्रवृत्ति है वो दिखाई गई है। मतलब ये भी अपने आप में कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। अब हम आगे चलते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल पता है कि ये चीज क्या है, प्रश्नवाचक है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है ना। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो कौन के माध्यम से, कब के माध्यम से, कहां के माध्यम से, या क्यों के माध्यम से, अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो वो हमारा कौन सा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये सभी बड़ी सरल हैं, आप सभी जानते हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ध्यान से देख लीजिए। इधर जो है, हो सकता है इनमें से कोई भी चीज ना भी हो, तो भी हमारे कई बार प्रश्न सूचक वाली प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे तुम पानी लोगे, इसमें ना तो कौन है, कहाँ है, कब है, क्या है। मानते वाक्य सही तब बनता जब होता क्या तुम पानी लोगे, तो सही वाक्य ये तभी बनता। लेकिन कई बार हम ये भी बोल देते हैं तुम पानी लोगे, तो इसमें भी क्या है हमारा, इसमें भी हमारा प्रश्न पूछने का ही भाव है, तो मतलब ये भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब हम अगले भेद की तरफ चलते हैं। देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस वाक्य के अंदर एक आश्चर्य हुआ, एक हैरानी हुई, एक विस्मय वाले भाव आए कि वाह कितना अच्छा दृश्य है। तो मतलब इसके अंदर विस्मय हुआ, तो इस वाक्य को क्या बोलते हैं हम, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। विस्मयवाचक भी इसका दूसरा नाम होता है, वो भी हम इसको कह सकते हैं। ये भी किससे बनते हैं, आहा, अरे, छी। हम घृणा में किसका प्रयोग करते हैं, छी का प्रयोग करते हैं। हैरानी में भी अरे का और आहा का भी प्रयोग हम लोग कर लेते हैं विस्मय के अंदर। तो जिनकी शुरुआत इससे हो तो वो कौन सा होता है, अपने आप में विस्मयादि बोधक होता है। जिनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें पक्का लगा मिलता है। जैसे प्रश्नवाचक के अंदर प्रश्न सूचक जो ये हमारा प्रश्न, ये निशान जरूर लगा होता है, तो इसी तरह से हमारा इसमें भी विस्मयादि बोधक जरूर लगा होता है। अब हम अगले भेद की तरफ चलते हैं। एक गिलास पानी लाओ। अगर आप देख रहे हो, इसमें सीधा सीधा बिल्कुल आज्ञा वाला भाव है। किसी को कहा जा रहा है कि एक गिलास पानी लेकर आओ, तो मतलब ये जिसमें किसी वाक्य के अंदर ऐसे अगर आज्ञा दी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। हाँ, ये बातें सम्मान में भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं मध्यम पुरुष में प्रयोग हो कि लाओ, लो, चलो, बैठो। इसको हम बोल सकते हैं लीजिए, चलिए, बैठिए, मतलब सम्मान में बोल सकते हैं हम। आई बात समझ में कि कृपया आप यहाँ बैठ जाइए।
हम कहते हैं कि आप यहां पर बैठ जाइए, तो तू की बजाय आपका प्रयोग कर लें, और बैठो तो की बजाय बैठ जाए भी कर लें, तो वो भी अपने आप में आज्ञावाचक ही कहलाता है। तो इस तरह से हमारे कितने हो गए, हमारे 5 भेद हो गए। अब हम आगे चलते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें अगर आप देख रहे हो, इसमें हमारी क्या है, एक इच्छा है। हम किसी दूसरे के प्रति हमारी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भगवान आपकी यात्रा जो है सुखद बनाए, अच्छी बनाए, मंगलमय बनाए। तो इसमें क्या है, हमारी इच्छा के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य बना हमारा, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, नीचे भी यही बात है। आइए एक एक कप कॉफी पी जाए। मतलब ये भी एक व्यक्ति जो है अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि चलो आओ एक एक कप कॉफी पी लेते हैं। मतलब इसके अंदर कौन सा वाक्य हमारा इच्छावाचक है। ये किससे जुड़े हो सकते हैं, और भी इनमें, इन वाक्यों के अंदर इन शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है कि भगवान करे। जैसे हम कहते हैं भगवान करे कि आपकी आयु बहुत लंबी हो। इच्छावाचक सामान्य इच्छा भी हो सकती है कि आज तो यार कहीं से कुछ पैसे मिल जाएं। ये भी चीज क्या है, अपने आप में इच्छावाचक है। मतलब जिसमें हमारी इच्छा जाहिर की जाए उसको हम इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। अब हम अगले की तरफ चलते हैं, देखिए एक बार ध्यान से उसको। अगला है, शायद मुझे ही मुंबई जाना होगा। ये चीज क्या है, शायद में है, मतलब ये निश्चित नहीं है। इसमें होने या ना होने के बारे में संशय बना हुआ है, और संशय क्या होता है, अपने आप में संदेह होता है। ठीक है भाई, हो भी सकता है और ना भी हो सकता कि मुझे ही जाना पड़े, कोई और भी चला जाए। तो हो सकता है जैसे शब्दों का प्रयोग भी इसमें मिल सकता है, संभव है का भी मिल सकता है, लगता है का भी मिल सकता है, और होगा भी होता है कि वह सो गया होगा। मतलब ये अपने आप में संदेह है कि वो सोया भी हो या ना भी सोया हो। लगता है आज बारिश होगी, तो ये क्या है, अपने आप में मतलब संशय में है, संदेह में है। और संभव है भी, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग इससे वाक्य में होता है, किसमें, संदेहवाचक में। और लास्ट होता है बच्चे इसका, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। ये संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या है, संकेत किया गया, स्पष्ट देख रहे हैं आप कि फसल अच्छी होने का केवल एक शर्त है कि कब होगी वो अच्छी, जब वर्षा भी अच्छी होगी। तो मतलब इस एक उपवाक्य ने दूसरे की तरफ संकेत किया, तो यह अपने आप में एक संकेतवाचक वाक्य बन गया। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, हमारा अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद होते हैं वाक्य के। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। ना आए हों तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बातों को दोबारा सुन लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। वैसे इतनी कठिन चीज ये है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि आपका जब पेपर होगा तो ये प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा वाक्य से संबंधित, अब वो बातें हम आगे कर लेते हैं। देखिए एक बार। तो बच्चों, मैंने इसका शीर्षक भी यही बनाया है कि परीक्षा में पूछने का तरीका, कि प्रश्न आपसे किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखो वैसे तो पूछने के तरीके बहुत से होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो सामान्य तरीके होते हैं वो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, आप देख लीजिए एक बार। कि पहले तो पूछ सकता है कि वाक्य भेद पहचाने। मतलब आपको कोई वाक्य दिया जाएगा, आपको उसका भेद पहचानना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पिताजी आ जाए तो अच्छा है, अच्छा हो। मतलब पिताजी अगर आ जाए तो अच्छा हो। तो आप देख रहे हो कि ये चीज क्या है, ये वाक्य का भेद कौन सा, उन 8 में से हमें पहचानना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे सामने कोई वाक्य दिया होगा, हमें पहचानना पड़ेगा ये वाक्य कौन सा है। तो आप देख रहे हैं ये वाक्य है इच्छावाचक। मैंने उत्तर भी साथ साथ लिखे हुए, तो आपको इस तरह से उसका उत्तर लिखना पड़ेगा कि ये अपने आप में इच्छावाचक वाक्य है। अगला क्या होता है, अगला हम इसी मतलब किसी भी वाक्य को किसी दूसरे वाक्य में बदलना, वो जो हमारा एग्जामिनर है वो पूछ सकता है हम इस चीज के बारे में। जैसे लिखा है, गानों की महफिल यही हुआ करती थी। मतलब जो महफिल होती थी गानों की, वो यहीं पर होती थी। ये अपने आप में क्या है, ये जो है अपने आप में विधानवाचक वाक्य है, लेकिन इस विधानवाचक को प्रश्नवाचक में बदलना है हमें। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हमारा कि किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल देना। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि गानों की महफिल कहाँ हुआ करती थी। अब अगर हम इस वाक्य को देखें तो इसमें प्रश्नवाचक आ गया। मतलब इसमें एक प्रश्न पूछा गया कि कहाँ होती थी, तो गानों की महफिल यहीं होती थी। मतलब इस विधानवाचक को हमने प्रश्नवाचक में बदल दिया। तो अब क्या हुआ, यही चीज आपके परीक्षा के अंदर पूछी जाएगी कि आप किसी भी वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलिए। ठीक है, इस चीजों में हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि आगे ही क्या लगा देते हैं, क्या गानों की महफिल यही हुआ करती थी,
तो बात तो वो ठीक है बेटा, गलत नहीं है वो भी आपने जो बदलोगे तो सही होगा। लेकिन कई बार जरूरी नहीं है हर बार क्या ही आगे लगाया जाए। जैसे मैंने प्रश्नवाचक जब समझाया आपसे, तो केवल क्या से ही प्रश्न नहीं बनता है, और भी बहुत सी चीजों से, कौन, कहां, कब, इन चीजों से प्रश्न बनता है। तो हम ऐसे भी प्रश्नवाचक बना सकते हैं। और एक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि विस्मयादि बोधक जब बनाए, प्रश्नवाचक जब बनाए, तो उनके पीछे ये चिन्ह जरूर लगाया जाए। जैसे प्रश्नवाचक मान लो हमने ये बना भी दिया और बाद में निशान हमने नहीं लगाया प्रश्न सूचक, तो हमारा वाक्य फिर भी हो सकता है कि एग्जामिनर गलत कर दे उसको। ठीक है, तो हमें ये लगाना अनिवार्य ही अनिवार्य होता है। अच्छा, अब बदलते समय कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सेम वाक्य को दूसरे वाक्य में उतार लेते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूं तुम वहां मत जाओ, ठीक है ना, ये अपने आप में एक निषेधवाचक है। ठीक है, अब क्या करेंगे कई बार कि इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक में बदल दिए, तो कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं कि क्या तुम वहां पर नहीं जाओगे। तो इसमें प्रश्न वाला भाव तो है, लेकिन वो नहीं को भी साथ लेके चला गया। तो बच्चों, हमें नहीं को नहीं लेकर जाना है, हमें नहीं को खत्म ही कर लेना है, हमें सीधे सा बनाना है कि क्या तुम वहां पर जाओगे। तो इस तरह से हमें बदलते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम वाक्य जो हमारा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर विधानवाचक दिया हुआ था, मान लो वहां पर कोई अगर दूसरा वाक्य दिया हुआ है और उसकी प्रवृत्ति है, तो पहले उस प्रवृत्ति को हटाना पड़ेगा। अगर निषेधवाची है और हमें बनाना है आज्ञावाची, तो पहले निषेध को हटाना पड़ेगा और आज्ञा वाले में बदलना पड़ेगा। तो हमें ये चीज भी इसके अंदर ध्यान रखनी चाहिए। आगे है विधानवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। जरूरी नहीं विधान, एग्जामिनर किसी भी क्या भी पूछ सकता है आपसे कि किसी भी एक वाक्य का आप उदाहरण लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर विधान का लिखा, मोहन बड़ा आदर्श और भोला भाला विद्यार्थी है। तो ये अपने आप में क्या कर रहा है, एक सूचना दे रहा है। तो ये अपने आप में कौन सा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। तो इस तरह से आपसे वो किसी भी भेद का, आठों में से किसी भी एक का आपसे उदाहरण पूछ सकता है। आगे है आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं। मेरा मतलब है कि आपसे किसी भी तरीके की परिभाषा पूछी जा सकती है, वाक्य की, अंक की, उद्देश्य की, विधेय की, आठों जो इसके भेद हैं अर्थ के आधार पर, उनमें से किसी की भी आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे पूछी गई आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि जिस वाक्य में वक्ता का उद्देश्य, मतलब बोलने का उद्देश्य आज्ञा या अनुमति देना हो, उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से हमें उसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से भी हमारे प्रश्न आ सकते हैं। और लास्ट, किन्हीं भी दो वाक्यों में उदाहरण सहित अंतर आपसे पूछा जा सकता है। वो पूछ लेगा आपसे कि निषेधवाच्य में, मतलब निषेधवाचक में और जो है हमारा संदेहवाचक में क्या अंतर होता है, दोनों की परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो आपको उनकी परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी और साथ में उनका एक एक उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरह से परीक्षा के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकते हैं इनसे अलग तरीका और भी कुछ हो, मतलब बात यही है कि अधिकतर चीजें इनमें से बारी पूछ जाती हैं कि पहला वाक्य भेद पहचानना पड़ता है, कौन सा वाक्य है, हमें किसी एक वाक्य को दूसरे में बदलना पड़ सकता है, किसी भी एक वाक्य का उदाहरण हमसे पूछा जा सकता है, और हमसे किसी भी वाक्य की परिभाषा तक पूछ सकता है, और उस परिभाषा को हमें उदाहरण के साथ भी स्पष्ट करना पड़ सकता है। तो बच्चों ये था हमारा विषय, कौन सा, वाक्य। मैं आशा करता हूं आपकी ये समझ में आया होगा। आप अगर नहीं आया हो तो इसको दोबारा फिर से देखिए, समझिए ध्यान से और जाने कि ये चीज क्या होती है।